उत्तर प्रदेश में बीएसपी की अब तक की सबसे बड़ी और सबसे बुरी हार हुई है। बीएसपी 20 सीटों के आसपास सिमट गई, लेकिन हार स्वीकार करने के बजाय मायावती ने ईवीएम पर ही सवाल उठा दिए। वोटिंग मशीन ने बीजेपी के सिवाय किसी दूसरी पार्टी के वोट को स्वीकार ही नहीं किया है। ये हार का गुस्सा है। मायावती ने पीएम मोदी को चेतावनी दी और दोबारा बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर डाली। मायावती ने सवाल उठाया कि मुस्लिम बहुल इलाकों में भी बीजेपी आखिर कैसे जीत गई। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में भी ज्यादातर वोट बीजेपी को ही चले गए हैं, जिससे इस आशंका को और भी ज्यादा बल मिलता है। दरअसल 2014 में खाता न खोल पाने के बाद इन चुनाव में भी बीएसपी की करारी शिकस्त हुई है, जबकि एक साल पहले कई सर्वे बीएसपी की जीत की भविष्यवाणी कर रहे थे। ईवीएम पर लगाए मायावती के आरोपों को कांग्रेस के साथ ही समाजवादी पार्टी की भी शय मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मायावती ने सिर्फ दलितों की राजनीति पर फोकस किया, लेकिन दूसरी गरीब और पिछड़ी जातियों को जोड़ने में नाकाम रही। 2012 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद मायावती ने यूपी की राजनीति में ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन दिक्कत ये थी कि उनके अलावा पार्टी में कोई दूसरा बड़ा चेहरा भी नहीं था जो पार्टी की राय जनता और मीडिया के सामने मजबूती से रख पाता। मायावती का विरोध करते हुए कई बड़े नेताओं ने चुनाव से पहले ही पार्टी छोड़ दी थी। इसके अलावा मायावती बदलते दौर में भी पुराने ढर्रे की राजनीति कर रही है। दलित वर्ग की नई पीढ़ी की उम्मीदें अब अलग हैं, लेकिन मायावती ने चुनाव में आरक्षण को मुद्दा बनाने का नाकाम प्रयास किया। लोकसभा में पार्टी का एक भी सांसद नहीं और अब मायावती राज्यसभा में सांसद नहीं भेज पाएंगे। अंदर की बात यह है कि विधानसभा चुनाव में बीएसपी का दलित वोट बैंक बिल्कुल नहीं बिखरा है, लेकिन इतना तो मायावती को 2007 में ही पता चल गया था कि सिर्फ जाटों और थोड़े बहुत पिछड़े अल्पसंख्यकों के बूते सत्ता में आना असंभव है। फिलहाल मायावती के सामने बड़ा सवाल यह है कि वे 2018 में राज्यसभा का अपना कार्यकाल खत्म होने के बाद क्या करेंगी। बीएसपी को पूरी तरह कंट्रोल में रखने के लिए जरूरी है कि मायावती संसद या विधान परिषद में सक्रिय रहे। ऐसा बीएसपी के 19 विधायकों के दम पर संभव नहीं। मोदी की लहर और गठबंधन की राजनीति के दौर में अकेले चलने का खामियाजा बीएसपी भुगतती रही है। लिहाजा मायावती को अब ये तय करना होगा कि वो एनडीए की तरफ जाकर अपना राजनीतिक भविष्य बचाएंगे या यूपी में मोदी विरोधी गठबंधन का